हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था उस समय उनके घर में महान महान ज्योतिषी आए थे। और ज्योतिषी आके बचपन से ही ये क्या क्या करेगा, भविष्य में बड़ा होने के बाद ये महाराज जजाति की तरह धार्मिक होंगे, महाराज दशरथ की तरह पहलवान या अर्थात शक्तिशाली होंगे, जैसे महाराज दशरथ 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध करते थे वैसा बनेंगे। इस प्रकार पूरा विवरण ज्योतिष परीक्षित महाराज के जन्म समय में बोला था। और युधिष्ठिर महाराज जब जब ये सुन रहे थे, युधिष्ठिर महाराज अपने गले का माला उतार उतार के उन सबको भेंट मतलब देते थे कि आपने इतना सुंदर मेरे पोते के लिए बोले हैं। पोता ना, अर्जुन का लड़का पोता कैसे, ठीक है, क्या है रिलेशन में, क्या है, हाँ? तो युधिष्ठिर महाराज का पोता अर्थात अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित महाराज। तो जब जब सुन रहे थे कि ऐसा काम करेंगे, भविष्य में ऐसा बनेंगे, इस महाराज की तरह बनेंगे, उस महाराज की तरह बनेंगे, तो आनंद से वो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार कॉन्ट्रीब्यूट करने लगा। ठीक है, तो एक भक्त की जो योग्यता है, महाराज परीक्षित के जन्म के समय कुछ कुछ उनके गुणों की भविष्यवाणी किया था जो एक भक्त में होना चाहिए। तो महाराज परीक्षित के अंदर ये सब गुण विकास हुआ। एक भक्त का सबसे असली योग्यता क्या है? असली योग्यता है जो भक्ति जीवन में जो गंभीरता लाना, एक भक्त के अंदर वो आ जाते हैं जब वो भक्ति धीरे 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 करते हैं। दो प्रकार का है, अगर भक्ति अगर शुद्ध ना हो तो व्यक्ति विचलित रहता है, चंचल होता है। और भक्ति अगर फिक्स हो अर्थात डिटर्मिनेशन के साथ अगर भक्ति किया जा रहा है तो वो व्यक्ति चंचल नहीं होगा, बल्कि और धीरे धीरे धीर बनता जाएगा। धीर मतलब सोबर, धीरस्तत्तन मुह्यति, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांत प्राप्ति धीर। तो परीक्षित महाराज के अंदर ये सब क्वालिटी था। इसके माध्यम से देखिए भागवत कथा का अर्थ क्या है। भागवत कथा का अर्थ है हम लोग को अपने आप को समझना है कि हमारी स्थिति कहाँ है और हमारी स्थिति को कहाँ पे ले जाना है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो भक्ति जीवन का पहला क्वालिटी क्या है? अगर हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे तो हमारे धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होगा। तो महाराज परीक्षित जो है महाभागवत तथा प्रथम श्रेणी के भक्त थे। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी को महाभागवत कहा जाता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जनरल, सेकंड सिटिंग और थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, जो हमारे ट्रेन में होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध भक्त होता है, जो महाभागवत होते हैं ना, वो ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है। गौरांग और संगी जोने ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जोने जोने। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं
जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद होते हैं, अर्थात जो महाप्रभु के जो भक्त होते हैं ना, एक एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं। ये महाभागवत की क्वालिटी है। तो महाभागवत का क्वालिटी क्या है कि वो धीर होगा, किसी भी स्थिति में अपने मन को चंचल नहीं करेंगे, वो हर स्थिति में कृष्ण के ऊपर डेडिकेट होंगे कि जो कुछ हुआ था वो भी उन्हीं की कृपा से, जो कुछ हो रहा है कृष्ण की कृपा से मिला है, और जो कुछ होगा हमारे जीवन में वो भी कृष्ण की कृपा से ही होगा। इसे कहता धीर व्यक्ति का लक्षण। तो परीक्षित महाराज के अंदर ये सब योग्यता है, इसीलिए यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को, परीक्षित महाराज को महाभागवत ये प्रथम श्रेणी के भक्त का दर्जा दे रहे। जो श्राप दिए, अर्थात मुनि के गले में जब मरा हुआ सांप दिया और उनका बेटा जब उनको श्राप दिए, अभिशाप, तो परीक्षित महाराज चंचल नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, अपने भक्ति में और ज्यादा वो गहराई में चले गए। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हम लोग को करना है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज, उन लोगों के जीवन में जब कष्ट आया तो लोग विचलित नहीं हुए। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, मेरा जीवन बेकार हो गया। ये मन की जो चंचलता है वो कृष्ण के चरणों में दे देते हैं। जो करेंगे भगवान श्री कृष्ण करेंगे, मैं कौन होता हूँ क्या करने वाला। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज डेवलप करना है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। एक जो गंभीर भक्त होते हैं उनको ये चीज डेवलप करना है। चंचल रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद पहले ही भूमिका में बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो हम लोग कितना सुंदर भक्त हुए, कितना सुंदर भक्त बनेंगे, या कितना भक्ति कर पा रहे हैं, ये सब डिपेंड कर रहा है हमारे मनोवृत्ति, हमारे मेंटेलिटी के ऊपर। हमारा मन अगर शांत है, कृष्ण के चरणों में डेडिकेट है, तो हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चंचलता आती है। सुदामा को बोलिए 6 दिन तक खाने को नहीं मिला था, जरा सोचिए कितना चंचल होना चाहिए था। चलो निर्जला एकादशी के दिन में एक बेला पानी नहीं पीने से मन पूरी तरह घबरा जाते हैं, चंचल हो जाते, मर न जाऊंगे। तो सुदामा 6 दिन तक नहीं मिला था कुछ खाने को, फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अपने मन को नहीं हटाया। तो परिस्थितियां हम लोग को चंचल बनाते हैं। हमारे संबंधी, घर वाले, जैसे आपके जीवन में उमाशंकर प्रभु जी, बेटे को पढ़ाया लिखाया, कभी बेटा रहता अमेरिका में, आप रहते अकेले, पत्नी आपको छोड़ दिए, वो भी गई है बेटा के पास, आप अकेला कृष्ण भजन कर रहे हैं। तो अगर विचार किया जाए तो आपके जीवन में कितना दुख है, और इसमें आपको चंचल होना चाहिए, लेकिन आप चंचल नहीं हो रहे। जो है किस्मत में जो था वही हुआ, आप कृष्ण भजन करें। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये लागू होता है। ये संसार में जो भी भक्ति करता है उनके जीवन में परीक्षाएं आएंगे, परीक्षा में पास होना है तब आगे बढ़ेंगे। क्लास की तरह है, 1 क्लास है तो 2 क्लास में जाएंगे, 2 क्लास है तो 3 में जाएंगे, 3 क्लास है तो 4 में जाएंगे। इस प्रकार वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे भक्ति जीवन का स्टेप भी ऐसा है। हम प्रकृति हम लोग को विभिन्न प्रकार से परीक्षाएं लेंगे, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हम सबको, ये हमारे जो महान भक्त है परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनकी जीवन कहानी से हम लोग को प्रेरणा लेना है। सुदामा, अम्बरीश महाराज, श्राप दे दिया था उनके गुरु दुर्वासा कि तुमने मुझे अपमान किया, मुझे बिना दिख के खाए, श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि। तो अम्बरीश महाराज कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप थे और भगवान का चिंतन करने लगे। और सुदर्शन आए और दुर्वासा मुनि को पीछे पीछे दौड़ाया। ये सब घटना से क्या अभिप्राय है कि जो बुद्धिमान होगा वो चंचल अवस्था में भी या धीर अवस्था में भी हर समय कृष्ण को लेके चलेंगे, किसी को कंप्लेन नहीं करेगा।
किसी को कंप्लेन करना मतलब उनकी भक्ति में कमजोरी है, क्योंकि संसार में सब कुछ मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति का सराउंडिंग, मतलब ये घड़ी का कांटा की तरह चलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते मया दक्षिण, मेरी निर्देश अनुसार प्रकृति सूयते सचराचरम, ये ऑटोमेटिकली ये सब विचरण, ये चराचर चल रहा है। कल मैंने एक टॉपिक देखा, एक सीन देखा कि मीराबाई थे द्वारका में, मीराबाई थे द्वारका में भजन करने के लिए, और तानसेन अकबर को बोला, तो तानसेन इतना सुंदर गायन किए, बोले कि मैं तो खुश हुआ, इतना सुंदर गाना तो मैं जीवन में कभी नहीं सुना। तो बोले कि आप तो सुने, लेकिन मैं जिसका शिष्य हूँ, अगर उनका गाना सुनेंगे ना तो आपका सर झुक जाएगा। तो अकबर ने तुरंत तलवार उठाए, तो बोले कि तुम्हारा सर काट देंगे हम, क्योंकि ये अकबर, ये हमारा मुगल कभी किसी के चरणों में झुकता नहीं, और तुम सर झुकाने की बात कर रहे हो। तो तानसेन ने उनको बोला, अरे महाराज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, तुम जब उनको देखोगे ना तो खुद अपना सर उनके चरणों में झुका दोगे। तो बोले कि अगर ये नहीं हुआ तो, बोले कि तब आप मेरा सर को काट देना। तानसेन अकबर को बोला। तो बोले कि चलिए कहाँ रहते हैं वो आपके गुरु, बोले कि द्वारका में रहते हैं मीराबाई। ठीक है, तो वो लोग चले गए वहां पर। ठीक है, वहां पर जाने के बाद वहां पर जाने के बाद मीरा से मिले। अरे भूल गया मैं कौन से टॉपिक में बोल रहा था, ये एग्जाम्पल क्यों दिया प्रभु जी? यही तो बोल रहे थे प्रभु तानसेन जी, के लिए, अकबर और मीरा। तानसेन मीरा तानसेन ठीक है, हाँ। बोला कि आपका सर कदमों में झुक जाएगा। वो तो नहीं नहीं, लेकिन मैं किस लिए ये उदाहरण दिया, कौन सा लय चल रहा था हमारे क्लास में, क्या चीज उदाहरण दे रहे? भक्ति में चंचलता, अधीरता। हाँ, भक्ति में चंचलता आने के लिए। मैं ही भूल गया, इसलिए मैं उदाहरण दिया। वो हो जाता है भाई। तो जो भी है, अकबर वहां पर गए, मीरा के चरणों में झुके, और मीरा ने उनको आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार जो भी, मैं तो चीज को ही भूल गया है बाप। मैं किस लिए ये बोला, क्योंकि हर चीज का कारण होता है। जब कोई एग्जाम्पल देते, जैसे मैं बॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया कि प्लेटफॉर्म में सोते थे, तो प्रभु जी, अम्बरीश महाराज के और ये नीम का दुर्वासा मुनि के विषय में, इन्हीं लोग को तो दोनों आदमी के बता रहे वो भी एग्जाम्पल, बता दिए। वो भी एग्जाम्पल ही था। दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, अम्बरीश महाराज चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ये भक्त के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, तो हम सबको ये सीखना है। तो चलिए, मुझे एकदम याद नहीं है सच में, मैं अभी मनगढ़ंत क्या बताऊं, मैं किस लिए बोला वही चीज भूल गया। खैर छोड़ो इस चीज को। तो महाराज परीक्षित था प्रथम श्रेणी के भक्त, ये हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आजकल के राजा और प्राचीन काल के राजा में अंतर क्या है? प्राचीन काल के राजा ऋषि मुनियों से सलाह लेते थे, सजेशन लेता था, और उस अनुसार कैसे राज्य को संचालन करना है वो लोग करते थे। ठीक है, और आजकल के राजा जो है वो अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। मनमाने ढंग से काम करने के कारण सब कुछ गड़बड़ होता है। क्यों गड़बड़ होता है, इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग तो बच्चे नहीं रहे, हम जो कुछ भी करेंगे वो गड़बड़ क्यों होता है? इसके पीछे दो कारण है। पहला चीज ये है, हाँ
हाँ, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे कि आधुनिक काल के राजा और प्राचीन काल के राजा, और हम ये जो आधुनिक काल के राजा अपने मनमाने ढंग से करते हैं, तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी ये तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, इनके पास भी दिमाग है, तो इनको सब समय शास्त्र का या ऋषि मुनियों का सलाह लेने की क्या जरूरत है, अपने मनमाने ढंग से करे, क्योंकि तो बच्चा नहीं रहा। एक दृष्टिकोण से हम सभी बच्चे हैं। शास्त्र जो नहीं पढ़ता वो बच्चा, वो अज्ञानी होता है। जैसे एक बच्चा का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उनका शरीर बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान का विकास नहीं हो रहा। ठीक है, उनका जन्म हुआ, उनका शरीर बढ़ रहा, लेकिन ज्ञान का विकास हो रहा, मतलब अभी भी वो बच्चा है। उसी प्रकार आधुनिक काल के जो सरकार है ना, अगर उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अर्थात हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो विभिन्न राजा महाराजाओं को जाके सलाह, जैसे चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त को जो ज्ञान देते थे, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेता था। वो खुद भीख मांग के अपने झोपड़ी में रहते थे, राजमहल में भी नहीं रहता। चंद्रगुप्त उनके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए सब कुछ तैयार था, लेकिन चाणक्य पंडित डिनाइड कर दिए, नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि ब्राह्मण अगर किसी का मतलब क्या बोलते हैं, सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए, तब तो अनुचित काम करेगा। एग्जाम्पल द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, 5 पांडव के गुरु थे, और वो शास्त्रज्ञ भी थे, लेकिन फिर भी गलत काम क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था, दुर्योधन का अन्न खाए थे। इतना दिन तक जो अश्वत्थामा जो आटा जल पीते थे दूध समझकर, क्योंकि उनकी पत्नी का दूध नहीं आते थे स्तन से, इसीलिए आटा को घोलते थे पानी में और अश्वत्थामा को पिलाया जाता था। तो ये चीज भीष्मदेव देखा, तो उनको कौरव की सभा में, अर्थात उनको नौकरी दिया गया, एक काम दिया गया कि बच्चे को, हमारे राजमहल के बच्चे को आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शस्त्र विद्या सिखाएंगे। तो द्रोणाचार्य जी ने वो क्या काम किया, लेकिन किया कैसे? साथ साथ में वेतन लेके, और वेतन लेके काम किया, जिसके कारण गड़बड़ हुआ। अंतिम युद्ध में वो अर्जुन का साथ न देकर दुर्योधन का साथ दिया, और खुद मर गए, क्योंकि गलत का साथ दिया था, अधर्म का साथ दिया था। तो इस डर से चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त का कुछ भी पैसा वगैरह नहीं लिया, क्योंकि उनका अन्न खाएंगे तो प्रॉब्लम हो, उनका अन्न खाएंगे तो समस्या होगा, इसीलिए वो नहीं खाए, उनसे कुछ नहीं लेते थे। तो जो भी है, विचारनीय बात यही है कि राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था प्राचीन काल में। आजकल का नेता लोग या आजकल का जो सरकार है, उनका ये क्या है नारा? खाओ पियो मौज करो और नरक जाओ अगले जीवन में, कुत्ता बनो और अगले जीवन में नरक जाओ। लेकिन प्राचीन काल के राजा बहुत धार्मिक थे, वो ऐसा कुछ नहीं करते या ऐसा कुछ करने नहीं देते अपने प्रजा को कि ताकि उनको भोगना पड़े, कर्मफल भोगना पड़े। ये डिफरेंस था प्राचीन काल में और आज के राजा में। तो महाराज युधिष्ठिर जो है, अथवा परीक्षित महाराज का समय, राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता था, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। आजकल के राज्य में हो सकता है मनुष्य को बहुत कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, एंड्रॉइड सेट, लैपटॉप कंपनी, वाईफाई, ये सब वो सब, कपड़ा, ट्रेन, फ्लाइट, आने जाने का कितना सुविधा है, पैसा दो और सब कुछ सुविधा भोगो। लेकिन बकरी के लिए सुविधा है, उनकी रक्षा के लिए? बकरी के लिए सुविधा नहीं, उनको कसाई घर लेके काटो और खाओ। क्या आधुनिक राजा का विचार है?
लेकिन प्राचीन काल में, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्राचीन काल में जैसे मनुष्य को फैसिलिटी मिलता था उसी तरह पशुओं को भी मिलता था। ऐसा नहीं कि मनुष्य बड़ा है पशु छोटा है। 84 लाख जीव जन्म में सभी भगवान कृष्ण की संतान है, इसीलिए समान अधिकार था। ठीक है। तो महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। महाराज परीक्षित पूरे विश्व के जन सामान्य के कल्याण के लिए आइडियल किंग, आदर्श राजा थे, जो ऐसा राजा होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रथम श्लोक है, यहीं पर हम लोग इसको विराम देंगे। इस संबंध में अगर कुछ प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या बोले थे प्रभु जी कि चंचलता रहना चाहिए? हाँ, क्या बोले कि चंचल होना चाहिए आदमी को? चंचल, हाँ, विचलित और अविचलित के विषय में तो बोले प्रभु जी। मैं जो बोलना चाह रहा था, जो भी भक्त हुआ ना, जो भी भक्त बनेंगे ना, सबके जीवन में चंचल होने का कुछ ना कुछ ऐसा कारण प्रकृति उनको परीक्षा लेने के लिए देंगे। कोई रिलेशनशिप खराब, उसमें व्यक्ति विचलित हो जाता है। कोई आपका डिवोर्स, सुंदर पत्नी मिला है तो डिवोर्स हो गया, अभी उससे व्यक्ति विचलित हो जाएंगे। अरे मैं तो सोचा था कि कृष्ण भक्ति करने के लिए एक पत्नी का जरूरत है, जीवन साथी, जीवन संगिनी, लेकिन यही मुझे डिवोर्स से मेरा मन चंचल हो गया। बैठ, कुछ भक्ति मक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण ही मुझे विचलित कर दे। नहीं, एक कवि ने लिखा है, इफ यू हैव ए गुड वाइफ देन यू विल बी गुड डिवोटी, इफ यू हैव ए बैड वाइफ यू विल बी प्योर डिवोटी। मतलब अगर आपको एक सुंदर पत्नी मिला है तो आप सुंदर भक्त बनेंगे, अगर आपको बुरी पत्नी मिला है तो आप शुद्ध भक्त बनेंगे। एक में भक्त बनेंगे, एक में शुद्ध भक्त बनेंगे। सुंदर भक्त, अगर गुड वाइफ मीन्स शुद्ध सुंदर भक्त, और बैड वाइफ मीन्स शुद्ध भक्त। इसमें एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद का। प्रभुपाद के जीवन में बैड वाइफ था, इसीलिए शुद्ध भक्त बने और जगत को कल्याण किए। अगर सुंदर वाइफ रहते तब तो छोड़ के नहीं जा पाते, उसी में फंसा रहता। इफ यू हैव ए गुड वाइफ देन यू विल बी गुड डिवोटी। तो ये कोटेशन था, पता नहीं कौन से महाराज का, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मन विचलित होने का बहुत सारा ऑप्शन है प्रभु जी, सबके जीवन में मन विचलित होने का आएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम लोग को अपना इंटेलिजेंस को, दिमाग को लगाना है काम में, कृष्ण भक्ति में। हम थोड़ा बीमार पड़ गए ना प्रभु जी। हाँ? बीमार जो पड़ गए हैं ना हम 9 महीने 10 महीने से, क्या? तो अकेले हमसे कुछ, बीमार जो मैं हो गया हूँ, तबीयत तो मेरी खराब हो गई है। हाँ। आप तो देखे ही है हमको, तो अकेले मैं कहीं जा नहीं सकता, और मेरा शरीर बहुत काम नहीं करता, नहीं तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत। मैं मतलब हम क्या बताएं आपको। अच्छा, रांची में इस्कॉन मंदिर है प्रभु जी? क्या? रांची में इस्कॉन मंदिर है? हाँ, रांची में है ना। रांची में है इस्कॉन टेम्पल। रांची जाने का हमको बता रहा है आदमी, आने के लिए आ रहा है, बोल रहा है वहाँ। तो देखिए, कोई एक ऐसा भक्त का नाम बताइए आप लोग जो बिना कष्ट करके भक्ति को प्राप्त किया या भगवान को प्राप्त किया। युधिष्ठिर महाराज के सामने उनकी पत्नी को वस्त्र हरण कर रहे हैं, द्रौपदी को, 5 पांडव के होते हुए, तो कितना चंचल होना चाहिए था वहां पर उन लोगों को, बताइए। लेकिन स्थिर रहे, धीर बन के रहे। तो ये सब परीक्षा है हमारे जीवन में। बहुत कुछ मन अशांत करने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षा आएंगे, इसीलिए हम सबको विचलित नहीं होना है, सब कुछ भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है, वही ठीक करेगा, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते।
क्योंकि सब कुछ उनके इशारा में होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। हम लोग सोचते मेरे कारण ऐसा हुआ, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। अरे नहीं, सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। ओ यस, ये चीज मैं बोलने वाला था, ये जो अकबर और ये मीराबाई का अभी याद आया। तो अकबर गए थे मीराबाई को वहां चरणों में उनको प्रणाम किए, मीराबाई का भजन सुने। तो मीराबाई को बोले कि मीरा माता, मैं तो आपको देखने के लिए आया था। बोले कि आप कहाँ आ पाते, ये तो हमारा गिरधर नटखट कान्हा आपको बुलाए यहाँ पर। बोले कि कैसे, मैं तो अपनी इच्छा से आया। बोले नहीं, अगर आप अपनी इच्छा से आए तो राजा बन के आते, छुप के एक चोर का वेश बना के क्यों आए? हाँ, एक चोर का वेश बना के अपना राजा का जो पोशाक है इसको त्याग करके एकदम भिखारी जैसा मन के आप यहाँ पर आए। तो उनका प्लान था आपको दर्शन देने का। तो सब कुछ कान्हा के प्लान से होता है, हमारे प्लान से नहीं। और एक चीज बोले कि तुम उसको बीच रास्ते में काटने वाले थे ना तलवार से, तानसेन को। बोले कि आपको ये सब पता कैसे चल रहा मीरा माता? अकबर उनको पीछे रहा है, आपको इसे पता कैसे चल रहा है? बोले कि जो भी है, एक चीज समझ लीजिए, सब कुछ कान्हा की इच्छा से होता है। इस संसार में किसी की इच्छा से कुछ नहीं होता, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है। तो ये चीज मेरा बोलना था। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य, सब कुछ कृष्ण की प्लान से होता है। अहंकार विमूढ़, हम लोग अहंकारी है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण वो होगा। श्रील प्रभुपाद भी जो भक्ति प्रचार प्रसार किए, वो कभी नहीं बोले कि मेरे कारण ऐसा हो। वो बोलते ये तो हमारे गुरु परंपरा के आशीर्वाद था, जिनके हेतु की कृपा से ये संपन्न है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज ही जैसे तो परीक्षित महाराज अपना काम काज जो भी राजपाट था वो भी युधिष्ठिर महाराज जैसे ही तो चलाए। तो युधिष्ठिर महाराज तो भी माने दोनों तो दोनों लोग तो सेम ही हुए ना। फिर से एक बार बताइए, मैं ध्यान नहीं था। जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे अपना राजपाट चलाए थे प्रजा के खुश करके, चाहे शुद्ध भक्ति करते हुए, उसी तरह तो परीक्षित महाराज अपना राजपाट चलाए। हाँ, तो क्यों नहीं चलाएंगे? बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यही तो परंपरा यही है। जो महाराज जैसे अभिमन्यु ऐसे किए, अभिमन्यु जैसे किए, अपना बेटा परीक्षित महाराज जैसे किए, राजा का बेटा राजा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु। ठीक है, वांछा कल्पतरु करते हैं। जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिंधु भयो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत जय भक्तबिंद की जय। जय की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।